नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक, ड्रॉ डिसीजन ट्री फॉर प्रॉब्लम इन एयर कंप्रेसर। दोस्तों, इंडस्ट्री सेफ्टी के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर अब तक आपने नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों वाला क्वेश्चन। इसमें बोला दोस्तों डिसीजन ट्री बनाओ, और एयर कंप्रेसर के अंदर दोस्तों काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, होती हुई काफी सारी प्रॉब्लम, तो उन प्रॉब्लम को हम डिसीजन ट्री की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता डिसीजन ट्री क्या होता है तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले जरूर पता होना चाहिए डिसीजन ट्री किसे कहते हैं, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आए और आसानी में जल्दी समझ आ जाए। तो अगर आपको नहीं पता डिसीजन ट्री क्या कहते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया डिसीजन ट्री क्या होता है, कैसे काम करता है, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम ऑकर इन एयर कंप्रेसर या एसी, वी कैन सोल्व दिस यूजिंग डिसीजन ट्री। दोस्तों ये यही कह रहा है कि एसी के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम आती है और उन्हें डिसीजन ट्री की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब दोस्तों मैंने काफी सारी जो प्रॉब्लम आ सकती है एसी के अंदर उन्हें डिफाइन कर रखा है। जैसे कि परफॉर्मेंस इशू, मैकेनिकल इशू आ सकता है, लीकेज प्रॉब्लम हो सकती है, एयर क्वालिटी की समस्या आ सकती है एसी के अंदर। जैसे कि परफॉर्मेंस इशू कौन कौन से हो सकते हैं? इनसफिशिएंट एयर प्रेशर, कि एयर प्रेशर जो होता है एसी का वो इनसफिशिएंट है, या एक्सेसिव बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर है, या इनकंसिस्टेंट एयर प्रेशर है। मैकेनिकल इशू क्या क्या होते हैं? ओवर हीटिंग, कि ओवर हीट हो गया, या एक्सेसिव वियर, कि कोई वियर वगैरह आ गया एसी के उसमें किसी पार्ट्स वगैरह में। अनयूजुअल वियर एंड वाइब्रेशन, अनयूजुअल वाइब्रेशन हो रही है एसी के अंदर। लीकेज प्रॉब्लम, कि एयर लीकेज हो रही है या ऑयल लीकेज हो रहा है एसी के अंदर। एयर क्वालिटी, मॉइस्चर इन द एयर, एयर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, ठीक है, ऑयल इन द एयर। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम डिसीजन ट्री की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है। हमने एक एग्जांपल लिया है एयर कंप्रेशन मालफंक्शन, कि मतलब हमने एक प्रॉब्लम लिया है और इस प्रॉब्लम को कि एसी चल नहीं रहा है, एसी में कोई खराबी है, तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे डिसीजन ट्री की हेल्प से। और ये मैंने वर्किंग बना रखी है, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। आप इसको अभी सोचना ही मत इसको समझने की, पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा क्या होता है, उसके बाद ही आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये दोस्तों कुछ नहीं, बस इस डायग्राम की वर्किंग लिख रखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये डिसीजन ट्री पता हो। अगर आपको डिसीजन ट्री नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको डिसीजन ट्री जरूर देखना है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैकेनिकल टूल में प्रॉब्लम्स और हाइड्रोलिक पंप में प्रॉब्लम को मैंने दूर किया है डिसीजन ट्री से। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, क्योंकि बार बार डिसीजन ट्री मेरे को बताना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मेरे लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने एक डिसीजन ट्री बना लिया है, ठीक है। आपको बड़े अच्छा आसानी से समझाऊंगा। अगर आपको नहीं पता डिसीजन ट्री क्या होता है फिर भी आपको बड़े आसानी से बताऊंगा मैं। जैसे कि हमने डिसीजन ट्री बना लिया, ठीक है, और कैसे बनाना मैं बता दूंगा। जैसे हमने कोई प्रॉब्लम लिख ली, जैसे हमने ये एक ग्राफ की तरह, ट्री की तरह, जैसे कि दो नोड है, लेफ्ट नोड राइट नोड, ठीक है। फर्स्ट नोड होती है हमारी रूट नोड और लास्ट होती है हमारी लीफ नोड। तो दोस्तों पहले हमने क्या कंडीशन लिखी है रूट नोड में, कि इज द एयर कंप्रेशन टर्निंग ऑन, क्या एसी ऑन हो रहा है। अब दोस्तों अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। ये थोड़ी कि नो नो होता है, यस और नो दोनों होते हैं, कि हाँ और ना, ठीक है। तो ऐसे हमसे पूछा किसी ने कि एसी ऑन है, क्या आपका एसी ऑन हो रहा है, तो हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पहले हम हाँ की तरफ लेके चलते हैं पहले, ठीक है। पहले लेफ्ट वाली रो को लेके चलते हैं। क्या तुम्हारा एसी ऑन हो रहा है? हाँ हो रहा है, ठीक है। इज द प्रेशर एडुकेट, कि जो एसी का प्रेशर है वो एकदम ठीक है? हाँ भाई एसी का प्रेशर ठीक है, तो भाई एसी ऑन हो रहा है, प्रेशर भी ठीक है। इसका मतलब क्या है? कंप्रेसर इज वर्किंग नॉर्मली, कि जो तुम्हारा एसी का जो कंप्रेसर है वो सही काम कर रहा है, क्योंकि प्रेशर भी ठीक है, एसी भी ऑन हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब दोस्तों नो वाली कंडीशन लेते हैं। इज देयर एनी ब्लॉकेज, क्या कोई ब्लॉकेज है इन द एयर इनटेक, कि मतलब कोई एयर को, जो एसी होता है ना वो क्या करता है, अंदर की जो हीट एयर होती है उनको बाहर निकालता है और कूलिंग एयर देता है, ठीक है, टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या कोई फिल्टर में दिक्कत हो।
अगर भाई है ब्लॉकेज में दिक्कत तो इसमें भी दो कंडीशन हो गई, येस और नो, कि ब्लॉकेज में दिक्कत हो सकती है या फिल्टर में दिक्कत हो सकती है। अगर ब्लॉकेज में ही नहीं हो सकती, फिल्टर भी ठीक हो सकता है, येस और नो दोनों में। तो पहले येस वाली लेके चलते हैं हमेशा कि इज देयर एनी ब्लॉकेज, ब्लॉकेज है या एयर फिल्टर में कोई दिक्कत है। हाँ भाई है तो हमें पता ही है, ब्लॉकेज होगी तो क्लीन करेंगे, एयर फिल्टर में दिक्कत होगी तो रिप्लेस कर देंगे। अब भाई नो वाली कंडीशन लेके चलते हैं कि भाई ब्लॉकेज भी नहीं है, एयर फिल्टर भी ठीक है। तो भाई हमें सोचना मजबूर हो जाएंगे कि एसी ऑन हो रहा है, कि प्रेशर उसका ठीक नहीं है, पर तो प्रेशर ठीक नहीं है तो हमें लगा उसमें कोई ब्लॉकेज होगी, पर पता चला ब्लॉकेज भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो क्या कंडीशन लगाएंगे कि इज देयर एनी लीक इन अ सिस्टम, क्या पता कोई लीकेज हो। ये हमें खुद ही बनानी कंडीशन कि कोई भी हम प्रॉब्लम ले सकते हो, जरूरी नहीं आप ये भी ले सकते हो या कोई भी ले सकते हो, एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम उसका ऐसे डिसीजन ट्री से सोल्व कर सकते हो। मैंने छोटा ही लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। अब देखेंगे भाई उसमें कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। अब भाई ने ब्लॉकेज की मना कर दी, हमने नो वाली लगा दी, तो अब चेक करेंगे क्या उसके अंदर कोई लीकेज है। अब भाई ये भी क्वेश्चन, इसने कंडीशन पूछ ली हाँ या ना में। अब हाँ को लेके चलते हैं हमेशा पहले कि चलो भाई लीकेज है यहाँ, ठीक है, लीकेज होगी हमें पता है, रिपेयर और सील लीकेज, कि लीकेज होगी तो लीकेज को ठीक कर देंगे। अब मान लो यहाँ लीकेज भी नहीं है, ठीक है, नो। फिर क्या करेंगे, इंस्पेक्ट फॉर डैमेज पार्ट और मोटर इशू। फिर हमें कोई खोज करनी पड़ेगी कि कौन सा पार्ट डैमेज है या कोई मैटर या कोई जो एसी की मोटर होती है क्या पता उसमें दिक्कत हो, ठीक है। तो दोस्तों हमने तो लेफ्ट वाली सोल्व कर ली, लेफ्ट नोड वाली। अब देखते हैं राइट वाली, इज द एसी कंप्रेसर टर्निंग ऑन। अब भाई इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि एसी ऑन नहीं हो रहा तो बात ही खत्म सारी। तो हम क्या करते हैं, एसी ऑन नहीं होता तो चेक पावर सप्लाई और फ्यूज, कि चेक करेंगे क्या पता पावर सप्लाई ऑन है कि नहीं है, फ्यूज ठीक है कि नहीं है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कंडीशन बना सकते हो एक के बाद एक, और ये नो में आंसर दे दे के वो कंडीशन आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना सही था ये। आपको आई होप डायग्राम समझ आ गया होगा। अब आपको बताता हूँ दोस्तों, डिसीजन ट्री के अंदर जो पहली नोड होती है ना, सबसे ऊपर वाली ये होती है रूट नोड, ठीक है। अब ये बीच वाली भूल जाओ, रूट नोड होती है, हमें पता हमेशा पहली वाली रूट नोड होगी। सबसे लास्ट वाली जिसके आगे कोई नोड निकल रहा होता वो होता है लीफ नोड। देखो इसके आगे कोई आगे नहीं है, यस नो कुछ भी नहीं है, लीफ नोड। इसके आगे कुछ आगे पीछे नहीं है, ये लीफ नोड। ये भी इसके लिए लास्ट नोड है, ये भी लीफ नोड। इसके आगे भी कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है, ये भी लीफ नोड। इसके आगे भी कुछ नहीं है, ये भी लीफ नोड। लीफ नोड का मतलब होता है जो फाइनल आउटपुट जनरेट करती है। इस कंडीशन का तो फाइनल यस का फाइनल आउटपुट तो यही है। अब दोस्तों हमें रूट भी पता चल गई, लीफ नोड भी पता चल गई। अब दोस्तों ये जो यस नो होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं दोस्तों ब्रांचेज। ये भी ब्रांचेज बी लिख देता हूँ, ये भी ब्रांचेज, मतलब ये सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब दोस्तों ब्रांचेज भी हो गया। अब दोस्तों अब जो मेन चीज है वो देखने वाली ये है कि इन्हें बोलते हैं डिसीजन नोड। डिसीजन नोड दोस्तों वो होती है जो आगे फर्दर डिवाइड हो रही होती है। देखो जिनके आगे से यस नो निकल रहे होते हैं। अब यस नो किसके आगे से निकल रहे हैं, आप तो कहोगे इसके आगे से निकल रहे हैं, पर दोस्तों फर्स्ट नोड भी तो है, इसे रूट नोड बोलते हैं। इसके नीचे जितने भी आगे डिवाइड हो रहे होते हैं ना वो डिसीजन नोड होते हैं। देखो इसमें से यस नो निकल रहे हैं, ठीक है, ये डिसीजन नोड 1 हो गई, इन्हें काउंट करते हैं डिसीजन नोड 1। अब किसके आगे से यस नो निकल रहे हैं, इसके आगे से निकल रहे हैं, ये डिसीजन नोड 2। इसके आगे से तो निकल रही, इसके आगे से यस नो आगे आ रहे, डिसीजन नोड 3 इनमें से नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमने डायग्राम बनाया है ना, आप तो समझ गए होंगे कैसे बनाया है। तो इसी के बेस पे अब हमने वर्किंग करी है। अब ये है जो अब देखो एग्जाम्पल क्या है, पहले हम ये बना लेंगे, उसके बाद हम ये लिख लेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आप बड़ी आसानी से ये वाले कर सकते हो। अब हमने एग्जाम्पल लिया था एयर कंप्रेसर माल फंक्शन, कि एयर कंप्रेसर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या था, रूट नोड। अब रूट नोड में हमने क्या लिखा था, क्या कंडीशन ली थी, इज द एयर कंप्रेसर टर्निंग ऑन। दोस्तों इसको उठाकर मतलब इसको देख देख कर ही बनाना, ये नहीं कि अलग ये चीज है। तो रूट नोड में क्या था, इज द एयर कंप्रेसर टर्निंग ऑन, ये कंडीशन थी। आगे लिखा था यस नो। देखो इज द एयर कंप्रेसर टर्निंग ऑन, आगे यस नो। अब दोस्तों देखो ये आपको बताना पड़ेगा, यस नो में क्या था, यस में तो था, यस जब भी था तो हम क्या कर रहे, इसको हमने आगे ट्रांसफर कर दिया डिसीजन नोड 1 पे, और नो पे हमने इसको ट्रांसफर कर दिया लीफ नोड पे, कि लीफ नोड में चला गया ये वाली कंडीशन और ये चली गई डिसीजन नोड पे। तो दोस्तों जो भी लीफ नोड पे आ जाती है ना, तो ये पूरी की पूरी ये जो स्टेटमेंट है उसको वहीं डाल देते हैं, और डिसीजन नोड में खाली डिसीजन नोड 1 लिखते हैं। मतलब मैं बता देता हूँ दोस्तों, हमने
लिखाता है कि एयर कंप्रेसर ऑन हो रहा है, तो हाँ भाई ऑन हो रहा है, तो गो टू डिसीजन नोड 1। और अगर ऑन नहीं हो रहा, चेक पावर सप्लाई, और लीफ नोड के अंदर आ गया। अब देखा दोस्तों, ये हमें पता है नो पे लीफ नोड में जा रहा है, पर हमने इसके आगे की पूरी कंडीशन लिख दी। देखा, नो पे लीफ नोड में जा रहा, पर इससे आगे की हमने पूरी कंडीशन यहाँ लिख दी, ये रही। और यस है, यस पे यस पे हमने खाली लिख दिया गो टू डिसीजन नोड 1। देखा, गो टू डिसीजन नोड 1, ये नहीं, ये आप सोचोगे ये क्यों नहीं लिखा दोस्तों, अगर जो भी आगे डिवाइड हो रहा होता है ना उसको नहीं लिखते, जो लीफ नोड होता है उसके आगे कोई चारा नहीं होता तो उसको लीफ नोड की डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ठीक है, अब जैसे कि ये हो गया, अब भाई हमने लिख दिया हाँ भाई ठीक है, गो टू डिसीजन नोड 1, डिसीजन नोड 1 पे आ गई। अब नोड 1 पे क्या थी, इज द पावर, इज द प्रेशर एडुकेट, प्रेशर मतलब ठीक है कि नहीं है। अब दोस्तों देखो, नोड 1 पे आ गई, कहाँ गए डिसीजन, ये डिसीजन नोड 1 पे आ गई। अब इसमें पूछा है प्रेशर ठीक है कि नहीं है, इसमें भी दो कंडीशन आ गई, यस नो। अब यस पे क्या होगा दोस्तों कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रही, तो लीफ नोड वाली पूरी की पूरी आ जाएगी इसके साथ, ठीक है। नो होएगा तो नो में हम ट्रांसफर कर देंगे डिसीजन नोड 2 को, क्योंकि नो से देखो आगे तो डिसीजन नोड 2 पे जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, प्रेशर ठीक है, यस प्रेशर ठीक है तो लीफ नोड वाली पे आ गई, ठीक है। प्रेशर ठीक नहीं है तो गो टू डिसीजन नोड 2। आपको इसमें से देख देख के बताना है कि मान लो डिसीजन नोड जो भी आगे फर्दर डिवाइड हो रहा होगा ना उसको बस खाली डिसीजन नोड लिख देते हैं, पूरी नहीं लिखते, और जो लीफ नोड पे होता है उसको पूरी लिख देते हैं। अब डिसीजन नोड 2 पे हम चेक करेंगे क्या उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है, ठीक है तो देखो लीफ नोड हो गई, मतलब इसको पूरी स्टेटमेंट को उठा के वहां रख देंगे। और ब्लॉकेज नहीं है तो गो टू डिसीजन नोड 3 लिख देंगे। देखो डिसीजन नोड 2 ये रहा, इस पर लिखा ब्लॉकेज है, ठीक है, ब्लॉकेज है तो क्लीन एयर, क्लीन और रिप्लेस एयर फिल्टर, ये तो होगी दोस्तों लीफ नोड, मैंने लिखा नहीं। अब लीफ नोड वाली जो भी होगा ना, जिसके अंदर लीफ नोड होगा वो सारी लिख देंगे, और लीफ नोड नहीं होगा तो खाली लिख देंगे कि आगे उसको फर्दर आगे भेज दो, गो टू डिसीजन नोड 3, ठीक है। अब गो टू डिसीजन नोड 3 पे आ गई, तो अब 3 पे हमने देखा इज देयर आ लीक इन द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर कोई लीक है कि नहीं है। अब दो आ सकती है, हाँ कि नहीं। अब देखो 3 पे क्या है, सिस्टम में कोई लीक है, इसने बोल दिया है तो ये लीफ नोड है, इसके आगे कुछ नहीं है। और इसने बोला नहीं है सिस्टम के अंदर कोई लीक, तो ये भी लीफ नोड हो गई क्योंकि लास्ट बचा ये, इसके आगे कुछ है नहीं स्टेटमेंट। तो डिसीजन नोड 3 में अगर यस तो जब भी लीफ नोड वाला लिख देंगे, और नो हो जब भी लीफ नोड वाला लिख देंगे। देखो डिसीजन नोड 3 इज देयर एनी लीक इन द सिस्टम, हाँ भाई है, तो पूरी की पूरी सेंटेंस लिख दिया कि जो जो कंडीशन दी थी, और लीफ नोड लिख दिया। ऐसे इसमें इंस्पेक्ट फॉर डैमेज पार्ट एंड मोटर इशू, ये भी लीफ नोड है, ठीक है दोस्तों। जो भी लीफ नोड वाली कंडीशन होगी ना उसको पूरा लिख देंगे, ठीक है। मेरे को पता है आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगा होगा, पर मैंने इजी वे में समझाया है, इसलिए मैं कह रहा हूं अब डिसीजन नोड देख लो क्या होता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, जैसे इसमें तो प्रॉब्लम ली मैंने एयर कंप्रेसर की, ऐसे मैंने हाइड्रोलिक पंप की भी समझा चुका हूं और मैकेनिकल टूल की समझा चुका हूं। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप पहले उनको वीडियो को जरूर देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस टॉपिक के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।